बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया का सबसे खौफनाक और इबरतनाक वाकया जो दिल दहला दे, ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो अपनी ताकत, दौलत और ऐशो आराम में डूबी हुई थी। इनके शहर बुलंद और शानदार इमारतों से भरे हुए थे। इनकी गलियों में सोने चांदी के चिराग जलते थे और इनके बाजार हर तरह की नियामतों से लबरेज थे। मगर ये लोग अपनी ताकत पर इतना घमंड करने लगे कि उन्हें लगा कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इनकी नाफरमानी इतनी बढ़ गई कि अल्लाह के नबी के मुंह पर हंसते रहे और उनका मजाक उड़ाते थे। ये लोग अपने घमंड में इतने अंधे हो चुके थे कि सोचने लगे कि कोई भी इन्हें मिटा नहीं सकता। लेकिन फिर आया अल्लाह का अजाब, ऐसा अजाब जिससे आसमान कांप उठा, जमीन हिलने लगी और पहाड़ तक रेजा रेजा हो गए। वो कौन सी कौम थी? ये कौम थी आद की कौम। ये लोग बहुत तगड़े, मजबूत जिस्म वाले और बुलंद कद काठी थे। अरब के सहराओं में इनकी बादशाहत थी और ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौमों में गिनी जाती थी। ये वही कौम थी जिसके बारे में कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? वो लोग जो बुलंद इमारतें बनाते थे, जिनके जैसा कोई और पैदा नहीं किया गया था। ये लोग बड़े बड़े किले और महल बनाते, अपनी ताकत पर इतराते और कहते, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमें कोई मिटा नहीं सकता। मगर इन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह की जमीन पर अल्लाह से लड़ने की गलती कर बैठे थे। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम अपनी नाफरमानियों से नहीं रुके तो अल्लाह का अजाब तुम्हें घेर लेगा। लेकिन आद की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, हम पर कोई अजाब नहीं आया, हम पर कोई अजाब नहीं आने वाला। हम बड़े ताकतवर हैं, हमारे महल मजबूत हैं, हमारे पास दौलत है, हमें कोई हरा नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया मगर वो नहीं माने, बल्कि उन्होंने उल्टा कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। ये कहना था कि आसमान में काले बादल घिरने लगे, हवाएं तेज चलने लगी और फिर ऐसी आंधी आई कि पूरी दुनिया थर्रा उठी। फिर वो दिन आया जब अल्लाह का वादा पूरा हुआ। सबसे पहले आसमान पर काले और सुर्ख बादल छाने लगे। आज की कौम खुश होकर बोली, ये बादल हमारे खेतों के लिए बारिश लाएंगे। मगर ये बारिश नहीं बल्कि हलाकत थी। फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। ये आम हवाएं नहीं थी बल्कि वो आंधियों की जो पहाड़ों को भी चीर सकती थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और आद की तरफ हमने वो तेज और भयानक आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही, और तुम देखते कि वो लोग ऐसे गिर पड़े हैं जैसे खोखले खजूर के तने होते हैं। ये आंधी इतनी खतरनाक थी कि ये पत्थरों को चीर कर रख देती थी। जो कोई घर में छुपा था, दीवारों पर दीवारें उस पर गिर पड़ती। जो खुले में होता वो हवा में उड़कर मीलों दूर गिरता जाता। जानवर, दरख्त, खेत, महल सब कुछ मिट्टी में मिल गया। 8 दिनों बाद, 8 दिनों के अंदर पूरी कौम खत्म हो चुकी थी। वो बुलंद इमारतें, उनकी ताकत, उनके शानदार बाजार सब मिट्टी में मिल चुके थे। वही लोग जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज वो जमीन पर इस तरह गिरे हुए थे जैसे सूखे हुए खजूर के तने। उनके शहर वीरान हो गए, उनके महल खंडर बन गए, उनकी हड्डियां रेत में दफन हो गई। आज वहां कोई हंसता खेलता नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ वीरानी थी, सन्नाटा था। और वो तेज आंधी जो उनके वजूद की आखिरी निशानी भी मिटा रही थी। ये किस्सा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। आज के इंसान भी यही करते हैं। हमारी साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमें कोई मिटा नहीं सकता। मगर क्या आद की कौम भी यही नहीं कहती थी? आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों को देखो, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे? कौन जानता है कि किस वक्त एक तूफान, एक भूकंप, एक हमारी और सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। कुरान हमें याद दिलाता है कि तुमने इनसे इबरत हासिल नहीं की, इनसे कोई नसीहत हासिल नहीं की।
इस किस्से को सिर्फ सुनकर हैरान मत रहिए, बल्कि सोचिए, क्या हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम भी आद कौम की तरह गुरूर में पड़े हैं? क्या हमारे भी गुनाह अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं? इससे बचना चाहिए। ये दुनिया हमेशा कायम नहीं रहेगी। ताकतवर कौमें हमेशा मिटती रही और आगे भी मिटती रहेंगी, लेकिन जो अल्लाह की पनाह में आ जाए वही कामयाब है। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे दिलों को नरम करे और हमें इन तबाहशुदा कौमों से इबरत लेने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है, हमें दीन की समझने की जरूरत है, हमें दीन पर चलने की जरूरत है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल करने की जरूरत है। तो हम आज से वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला आज से कुरान और हदीस की रोशनी पर अमल करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको दिन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में अल्लाह को ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी दिन की जानकारी मिल सके और क़यामत तक इसका सवाब मिलता रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।